पास जो शेड्यूल था उसमें ये वाला खंड नहीं था, लेकिन क्योंकि मित्रवर डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे जी को एक महत्वपूर्ण व्याख्यान देना है और वो स्वाधीनता आंदोलन और बंगाल की हिंदी पत्रकारिता पर, और इस सत्र का समापन 1:30 बजे कर देना है। तो वैसी स्थिति में 15-20 मिनट में वो अपनी बातें कैसे कर पाएंगे, उनको ज्यादा समय चाहिए, इसलिए वे अगले सत्र पर बोलेंगे। फिलहाल ये 10-15 मिनट का जो समय मिला है इस पर मैं आपसे बातचीत कर लूं, यह आशय आदरणीय नथुला जी का था, और शायद इसलिए भी था कि मित्रवर डॉक्टर जयराम पासवान जी जो मूलतः दलित साहित्य के हिंदी की तरफ से पूरे भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण वक्ता माने जाते हैं, महत्वपूर्ण रिसर्चर माने जाते हैं, उन्होंने इसमें विस्तार से और इतनी गंभीरता से बातें आपके समक्ष रख दी कि इसके बाद, क्योंकि आप सबने, खास मेरी छात्राएं तो सुनती ही रहती हैं और जो प्रतिभागी भी हैं, उन्होंने बीबी कॉलेज में मुझे इस तरह से सुन लिया कि थोड़ा सा श्रम परिहार आप लोगों का जो आपके ऊपर गांधीजी का प्रभाव किंचित पड़ा होगा और बंधुआ जयराम पासवान जी के का, वो थोड़ा उतर जाएगा, थोड़ा सामान्य आप हो जाएंगे, ये भी कुछ होगा। इसी संदर्भ में यद्यपि हिंदी लोक नवलेखन शिविर से जुड़ी हुई बात नहीं है, फिर भी मैं अपनी बात कर लूं कि इस महाविद्यालय में जुलाई से एक हिंदी विभाग एक कार्य लगातार करता रहा है कि हर महीने एक प्राध्यापक का कहीं बाहर से आने किसी प्राध्यापक को बुलाकर हर महीने हिंदी में एक सेमिनार किया जाता है, एक वक्तव्य जो है एकल व्याख्यान जैसा, तो जिसमें डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, डॉक्टर रीना कुमारी राम, नीलू ठाकुर, इन 4 लोगों ने वक्तव्य दिया है। मुझे ये इच्छा थी कि उसी क्रम में मैं डॉक्टर जयराम पासवान जी को बुलाऊंगा, और ये वही बीबी कॉलेज में भी मैंने कहा था सहयोग घटित हो जाते हैं, तो ये सहयोग घटित हो गया कि हमारी जगह पर वे जो है उन्हें दिल्ली के माध्यम से यानी आदरणीय नथुला जी ने और जो है सुनील कुमार साहब जी ने बुला दिया, तो हमारा एक दोहरा काम एक साथ एक पंथ दो काज हो गया, निदेशालय का भी काम हो गया और आसनसोल गर्ल्स कॉलेज की हिंदी विभाग का भी, क्योंकि हो तो रहा हमारे यहाँ ना, तो इसलिए ये दिसंबर का व्याख्यान जो हम नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों से, वो बहुत सही समय पर संपन्न हो गया। तो इसके लिए भी मैं विभाग की ओर से भी धन्यवाद दे रहा हूँ बंधुआ डॉक्टर जयराम पासवान का, उनके वक्तव्य के लिए। मेरी भी उनसे तमाम जिज्ञासाएं हैं, तमाम बातें मैं भी करना चाहता हूँ। कुछ छात्राओं ने या कुछ प्रतिभागियों ने तो किया ही, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि उस पर लगातार संवाद हो सकता है, लेकिन उधर अब न जा करके आदरणीय नथुला जी ने जिस ओर संकेत किया वो जरूरी काम है। 10-5 मिनट अगर आप सुनने की स्थिति में हो तो मैं थोड़ी बातें कर, यद्यपि आरंभिक कक्षाओं में ही मैं ये बातें करता हूं कि हिंदी आप पढ़ने क्यों आए हैं और इससे क्या लाभ, उसी क्रम में एक सबसे हम 5-7 मिनट आप सब जानते हैं, यद्यपि क्योंकि आप पढ़ने आए हैं यहाँ, ज्यादातर हिंदी वाले ही होंगे, तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि ज्यादातर स्नातक लोग हैं, स्नातक की प्रक्रिया में हैं, तो हम सब जानते हैं कि आर्ट्स के किसी भी विषय से डिग्री लेने के बाद तमाम जो सरकारी नौकरियां, क्योंकि नौकरियों का आशय हम सरकारी नौकरी से मूलतः लेते हैं, तो उनके रास्ते खुल जाते हैं। वो क्लर्कल ग्रेड से लेकर के IAS तक सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो जितने कला विषयों के से जुड़े हुए जितने विद्यार्थी हैं, उनके पास जो विकल्प हैं, स्वाभाविक रूप से हिंदी के समस्त विद्यार्थियों के पास वो विकल्प उपलब्ध हैं। उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे और आप सब, उसके लिए ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदी वाले ये काम नहीं कर सकते या एक किसी विषय वाले लोग जो है इस तरफ नहीं जा सकते, ऐसी स्थितियां नहीं हैं।
तो क्लर्कल ग्रेड से लेकर ए ग्रेड तक, आईएएस तक की नौकरियों में जो है हिंदी के अध्ययन के माध्यम से जाया जा सकता है। हाँ, वो कैसे जाया जा सकता है, कितना श्रम, क्या क्या, ये अलग संदर्भ है, लेकिन वो एक रोजगार का बड़ा अवसर हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा, एक जो काम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, पुनरुत्पाद का, हम उत्पाद बने हैं और जो है फिर से ऐसा ही उत्पादन करना है, यानी शिक्षा का मामला जैसे सब विषयों का है, भारतीय संदर्भ में अपेक्षाकृत मुझे लगता है अंग्रेजी के बाद दूसरा कोई भी विषय पूरे भारतवर्ष में जो प्रायः पढ़ाया, स्कूल टीचिंग में तो ही है, कॉलेज टीचिंग में भी सब जगह पर्याप्त मात्रा में और भाषाओं की अपेक्षा ये संयोग है। और मैं बार बार कहता हूँ, इसमें कोई बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है, संयोग से हम जो है हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं, हमने उसे चुन लिया, या हम अगर मातृभाषा हमारी हिंदी है तो थोड़ा अलग हमको और अतिरिक्त लाभ मिल गया, ये मामला है। लेकिन ये सही है कि केजी टू पीजी जो है और उसके बाद का भी अध्यापन का भी एक विराट अवसर न केवल जो है भारत में, अब तो भारत के बाहर भी पर्याप्त अवसर जो है हमें ऐसे मिल रहे हैं कि आप ग्रेजुएट को या उसके बाद जो है शिक्षा की तरफ आप जाना चाहते हैं तो हर स्तर पर एक मोहल्ले में खुले हुए के कोई प्राइवेट स्कूल से लेकर के सबसे बड़े जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, वहां तक अध्यापन के अबाध क्षेत्र उपलब्ध हैं और दूसरे विषयों की अपेक्षा मुझे लगता है ज्यादा उपलब्ध हैं इस विषय में। इसलिए तमाम लोग जो कहते हैं कि हिंदी लेकर क्या होगा, हम लोग अगर हिंदी में ना आए होते तो 2 कौड़ी के होते, किसी काम के न होते और किसी लायक नहीं थे, खाली हिंदी पढ़ाने लायक ही हैं। तो इसलिए हम अकेले नहीं, हम प्रतिनिधि हैं, हमारे जैसे तमाम लोग हैं और आप में से भी तमाम लोग ऐसे निकलेंगे जो केवल यही कार्य कर सकेंगे आगे चलकर। तो ये भी अबाध अवसर हमारे पास है ही है रोजगार का। तीसरा, इन दिनों मीडिया बहुत प्रभावी है, हम सब जानते हैं पत्रकारिता का मामला, और वो पत्रकारिता जो प्रायः पत्रकारिता उसे विस्तार से बंगाल की पत्रकारिता बोलते हुए शायद बदबर बोले, लेकिन पत्रकारिता का मतलब अब केवल समाचार नहीं रह गया है, वो मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान सारे क्षेत्रों से विशेष रूप से जुड़ चुका है। तो वैसी स्थिति में क्योंकि एक बड़ी आबादी जो हिंदी भाषी नहीं भी है, वो और किसी दूसरी भाषा को समझने के लिए, जैसे असम के साथी हैं, वे अगर जो है अगर वो मलयालम के साथियों से मिलते हैं, वे कन्नड़ के साथियों से मिलते हैं, या जो है तमिल के साथी अगर बंगाल के साथियों से मिलते हैं, मेरा आशय आप समझ रहे होंगे, तो वे अपनी अपनी भाषाओं में उनके साथ संवाद करना मुश्किल है। थोड़ा कोशिश की जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सारी भारतीय भाषाओं में एक दूसरे से संवाद हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऊपर के लोगों को छोड़कर प्रायः जो है संपर्क की भाषा, संवाद की भाषा, मनोरंजन की भाषा, सूचना के आदान प्रदान की भाषा, भले अनुसंधान और ज्ञान की भाषा उतनी न हो पाई हो, लेकिन ये सारे लोग अंतर हिंदी का प्रयोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए करते हैं। तो इसलिए एक पत्रकारिता का, व्यवहारिक पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा, और कहें तो जो लग रहा था कि 91 के बाद, ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार करने के बाद, भूमंडलीकरण को स्वीकार करने के बाद, जब तमाम चैनल्स विदेशी आए थे, उस समय जो है ये लग रहा था कि अंग्रेजी छोड़कर कुछ बचेगा ही नहीं, भारतीय भाषाएं सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। इंटरनेट जब नया नया आया था तो लगा था कि भारतीय भाषाओं के अब समापन का अवसर आ गया है, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हुई कि नहीं, इससे और रास्ते खुले हैं, न केवल हिंदी के लिए। अभी सितंबर के महीने में हम लोगों ने यहाँ यही एक सेमिनार किया था, भारतीय भाषाओं का बहनापा, और उस क्रम में ऐसी तमाम बातें हम लोगों ने की थी। यहाँ की छात्राओं के लिए दोहराव जैसा भी हो सकता है,
लेकिन ये पर्याप्त अवसर हमारे पास जो है जिसमें हिंदी के छात्रों के लिए, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए ये इतना अवसर है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप किस तरह पूरे भारत में, अब तो बाहर भी तमाम देशों में जो है ये भले सूचना वाले संदर्भ में उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन मनोरंजन के क्षेत्र की जो पत्रकारिता है, मनोरंजन से के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो मामला है वो पर्याप्त बाहर भी बड़ी सुगमता के साथ, और उसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद हम सब जानते हैं, फिल्मों से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर और आज की वेब सीरीज तक भाषा का स्तर कैसे बदलता जा रहा है, संदर्भ कैसे बदलते जा रहे हैं। अगर उनकी वानगियां देखी जाए तो संवाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये उसकी कुव्वत ही है या उसमें निरंतर प्रवाह ही है कि लगातार ऐसे तमाम अवसर, स्क्रिप्ट, हर तरह की स्क्रिप्ट का मतलब केवल सिनेमा की स्क्रिप्ट, वृत्तचित्र की स्क्रिप्ट, वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं, सारे कुछ की डबिंग के इतने अवसर जो है आ रहे हैं। हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि डिस्कवरी चैनल जो है इस तरह से भारतीय भाषाओं में, क्यों हिंदी में नहीं, भारतीय भाषाओं में इस तरह से आने लगेंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ी ज्यादा व्यापक है, बड़ी आबादी की भाषा है, इसलिए उसमें ये काम बेहतर ढंग से हो रहा है। और तो इसलिए ये एक बड़ा क्षेत्र हमारे पास उपलब्ध है, जिसके माध्यम से, और ये घटने वाला नहीं है, ये और चीजें तो भले कम हो सकती हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है, मुझे लगता है इसको अगर थोड़ी सी अभिरुचि आपके अंदर हो तो पर्याप्त रोजगार के अवसर हैं। और अब जो ठेके वाला काम हो रहा, पैकेज वाला काम हो रहा है, केवल वो 10 से 5 वाली नौकरी छोड़कर उसके कंटेंट राइटिंग का और बेहतर ढंग से आदरणीय नथुराम जी और चंद्रशेखर चौबे सर जी बताएंगे, विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि वो इसी सब के बीच रह रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा अवसर है, और संयोगता जो है ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं मानता हूं, लेकिन भारत की राजभाषा हिंदी है, और एक हम राजकाज की भाषा कहें, राजभाषा से थोड़ा गर्भोक्ति जैसा होता है, तो इस वजह से एक पूरा का पूरा विभाग है राजभाषा विभाग, और उसकी तमाम नियुक्तियां हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी, और पूरा का पूरा तंत्र उससे जुड़ा हुआ है, जो दूसरे लोगों के लिए अपेक्षाकृत कम खुला है। इस विषय से हिंदी और अंग्रेजी से मूलतः जुड़े हुए लोग अगर हैं तो उनके लिए ज्यादा अवसर है। अब और अवसर बढ़ रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में भी जैसे इन दिनों इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, हिंदी संस्थान इस काम को बेहतर ढंग से कर रहा है, जिसके क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे जी हैं, तो गुवाहाटी के वो और बेहतर ढंग से हिंदी तमिल का भी बालांस में एक बड़ा जो है संगठन हुआ। इसी तरह पूर्वोत्तर की सारी भाषाओं से आपको पता होगा, समकालीन साहित्य नाम की एक पत्रिका साहित्य अकादमी की निकलती है, जो समस्त भारतीय भाषाओं के अनुवाद उसमें हिंदी माध्यम से प्रकाशित होते हैं। तो ये अनुवाद का जो है एक बड़ा क्षेत्र, तमाम बड़े प्रकाशक इस काम को कर रहे हैं। और ठीक कभी कभी तो लेखक से ज्यादा पैसे, लेखक को उतनी रॉयल्टी नहीं मिलती, लेखक को जो है उतना मेहनताना नहीं मिलता जितना अनुवादक को मिल जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है, बाकी तमाम बातें हो सकती हैं। मुझे लगता है बातों को समाप्त किया जा सकता है, आप सब जानते हैं, कुछ बात करना चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ये अलग बात है कि रोजगार के अवसर और सरकारी क्षेत्र में अधिक नहीं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप रोजगार लेने के चक्कर में न पड़िए, ऐसे उद्यम निर्मित कीजिए जिससे आप रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं। ये हर जगह अब बातें होने लगी हैं, तो ऐसे तमाम विकल्प हमारे पास उपस्थित हैं, जहां इस तरह इस भाषा के माध्यम से, इस भाषा को ठीक ढंग से अगर हम पढ़ते लिखते और बरतते हैं
तो वो रोजगार का एक बेहतर माध्यम बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अलग बात है कि हम लगातार ये कह सकते हैं कि नहीं, जब रोजगार के कहीं अवसर नहीं तो चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे अंग्रेजी पढ़िए, चाहे बांग्ला पढ़िए, चाहे जो पढ़िए, संकट तो लगातार हैं। लेकिन इस सब इन संकटों के बावजूद रास्ते खुल सकते हैं। और मुझे लगता है भाषाओं के संदर्भ में, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हिंदी के पास जितने भी रोजगार हैं उसमें सर्वाधिक रोजगार हैं। तो फिलहाल इतना ही, क्योंकि आप सब आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में आए हैं, हमारे कॉलेज में आए हैं, इसलिए और ये सहयोग सुनील कुमार साहु जी ने उपलब्ध कराया है। भले ही वो अवसर आदरणीय मथुरलाल जी ने और दिल्ली में बैठे हुए एड्रेस डॉक्टर हितेंद्र मिश्र जी ने दिए हों, और उसमें सहायक के रूप में मित्र डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे जी साथ हों, लेकिन यह हमारे लिए एक उपलब्धि सरीखा है कि इतने राज्यों के इतने साथी हम इस कॉलेज तक पधारे। इस कॉलेज का होने के नाते, इस कॉलेज के हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि आपका इस्तेमाल करूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त